तो इब्राहिम तरोरे ने एक और बोबो ड्यूलासो एयरपोर्ट को 80 बिलियन से रिमॉडल कराया। दूसरी ओर किसानों को दिए 400 ट्रैक्टर, हजारों मोटरसाइकिल और स्मार्ट एग्रीकल्चर ट्रेनिंग। 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ जमीनें भी दी गयी ताकि वो लोग विदेश में नहीं बल्कि यहीं अपना भविष्य बनाएं। 2023 की एक सुबह देश की राजधानी ओगाडूगो में हजारों लोगों की भीड़ के सामने बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे ने वो ऐलान किया था जिससे लोगों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा था कि हर बुर्किना फासो के नागरिक को उसके सिर पर छत मिलनी चाहिए। ये कोई दया नहीं, ये न्याय है। हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय आवास मिशन, जिसके तहत हम बनाएंगे 50,000 घर बिल्कुल मुफ्त। ये शब्द नहीं थे, ये उम्मीद की गूंज थी। ये भाषण नहीं था, ये अफ्रीका का एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। लेकिन ये केवल घर बनाने की योजना नहीं थी, ये बुर्किना फासो के लोगों के लिए नई उम्मीद की किरण थी। आगे चलकर इब्राहिम तरोरे ने एक और बड़ा कदम उठाया और फ्रांस के CFA फ्रैंक को छोड़कर अपनी खुद की मुद्रा संकारा फ्रैंक शुरू की। पिछले 64 सालों से बुर्किना फासो और साथ ही 13 अफ्रीकी देशों को फ्रांस द्वारा बनाया गया CFA फ्रैंक का उपयोग करना पड़ रहा था। सोचिए, आपकी करेंसी की नीतियाँ कहीं और बन रही हैं। इसका मतलब ये था कि बुर्किना फासो अपनी आर्थिक नीतियों पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। इब्राहिम तरोरे ने अपना खुद का करेंसी शुरू किया और इतना ही नहीं, इब्राहिम तरोरे हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिले थे, जिससे बुर्किना फासो को आधुनिक हथियारों की सप्लाई, रशिया मिलिट्री ट्रेनिंग और सलाहकार और एक स्थायी रूसी रक्षा अड्डा मिल सकता है। बुर्किना फासो में विशेषज्ञों का मानना है कि रशिया अब सीधे अफ्रीका में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और इब्राहिम तरोरे इसके लिए सबसे मजबूत सहयोगी बनते जा रहे हैं। इब्राहिम तरोरे चाइना भी गए थे। चाइना के साथ बातचीत पूरी तरह विकसित केंद्रित रही। इब्राहिम तरोरे ने बीजिंग में कई चीनी कंपनियों और अधिकारियों से मुलाकात की। रेलवे, खनन, ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के समझौते हुए। चाइना ने बुर्किना फासो के लिए एक स्पेशल डेवलपमेंट जोन की घोषणा की, जहां अरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है, बल्कि बिल्कुल नई किस्म की अफ्रीकी साझेदारी का संकेत है। 2030 तक इब्राहिम तरोरे का सपना है कि बुर्किना फासो सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए आत्मनिर्भरता का मॉडल बने। वो कहते हैं, हमें चमत्कार नहीं चाहिए, सिर्फ काम चाहिए। हमारी आजादी अब सिर्फ झंडे में नहीं, सच में होगी। अब बुर्किना फासो संकट से नहीं, संघर्ष से बड़ा देश बन रहा है। जहां 7 सालों में सिर्फ 3600 किलोमीटर सड़क बनी थी, अब इब्राहिम तरोरे की योजना में 2030 तक 500 किलोमीटर हर साल नई सड़क बन रही है। 900 से अधिक मशीनें खरीदी गयी, युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। अब सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, अवसर बना रही हैं। इब्राहिम तरोरे का कहना है कि हम अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, हम भूखे रह लेंगे मगर गुलामी की रोटी नहीं खाएंगे। उनके इस इनकार ने दुनिया भर के नौजवानों में एक इनकलाबी लीडर बना दिया। आज इब्राहिम तरोरे सिर्फ बुर्किना फासो के राष्ट्रपति नहीं बल्कि पूरी अफ्रीकी नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुके हैं। न उनके पास महल है, न प्रोटोकॉल और न ही सूट बूट। वो वर्दी पहनते हैं, आम फौजियों के साथ खाना खाते हैं, आम लोगों के साथ नजर आते हैं। उनका ख्वाब है कि ऐसा अफ्रीका बनाना है जो अपने फैसले खुद कर सके, ऐसा देश जो अपनी मिसाइल खुद इस्तेमाल कर सके और अपनी इज्जत का सौदा न करे। इब्राहिम तरोरे केवल बुर्किना फासो के नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की आवाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने फ्रांस की उपनिवेशवादी नीतियों की कड़ी आलोचना की और नाइजर, माली जैसे देशों के साथ मिलकर साहिल गठबंधन बनाया। ये गठबंधन अब वेस्ट अफ्रीकन फेडरेशन की ओर बढ़ रहा है, जहां अफ्रीका के देश अफ्रीका में सहयोग कर रहे हैं। इब्राहिम तरोरे का मानना है कि अगर अफ्रीका को आजाद रहना है तो उसे एकजुट होना होगा। 3 सालों में इब्राहिम तरोरे ने दिखा दिया कि एक युवा नेता कैसे बदलाव ला सकता है। उनकी ईमानदारी, साहस और देश के लिए उन्हें जनता का सच्चा नेता बना दिया है। बुर्किना फासो आज भी चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन उम्मीद की एक किरण है, राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे। तो दोस्तों, ये थी फ्रांस और यूरोप के देशों की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खदानों की नहीं बल्कि एक पूरे देश के भविष्य की लड़ाई है। एक ऐसा संघर्ष जहां सवाल सिर्फ सोने का नहीं बल्कि सम्मान, हक और आत्मनिर्भरता का है। इब्राहिम तरोरे ने जो कदम उठाए हैं वो अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है। अब छोटे से देश भी
अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। अब संसाधन सिर्फ अमीर देशों की तिजोरी नहीं भरेंगे, बल्कि गरीबों की थाली में रोटी भी लाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या यह बदलाव टिकाऊ है? क्या यह सिर्फ एक सैन्य नेता की जोश भरी कोशिश है, या फिर एक लंबी क्रांति की शुरुआत? क्या इब्राहिम ट्रैओरे का संघर्ष वाकई जनता की उम्मीदों को पूरा कर सकेगा, या फिर ये भी बन जाएगा सत्ता का एक और चेहरा जो कुछ सालों में धुंधला पड़ जाएगा? हमें जवाब शायद अभी ना मिले, लेकिन एक बात सही है कि बुर्किना फासो अब चुप नहीं है, वो जाग चुका है। और जब एक देश जागता है तो क्रांति सिर्फ खदानों में नहीं बल्कि दिलों में होती है। क्या इब्राहिम ट्रैओरे वाकई इतिहास रच रहे हैं? क्या यह बदलाव अफ्रीका के दूसरे देशों के लिए एक नई राह बना सकता है? बाकी दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों की नॉलेज जरूर बढ़ी होगी। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो को हमेशा देखने के लिए हमारा इस YouTube चैनल समय नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब कर दें।